नमस्कार साथियों। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आदरणीय सत्यव्रत आर्य जी के द्वारा यहाँ पर एक बैनर फ्लैक्स छपकाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। इस फ्लैक्स के माध्यम से वो कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि पिछले 8 सालों में विश्व का दूसरे नंबर का अरबपति बनाया गया है अडानी। ये कौन सी नीति और कौन सी रीति के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार और इनको धन संपदा मिली हुई है, जिसके चलते ये अडानी जी और मोदी सरकार ने किस तरह का आपातकाल, एक अघोषित आपातकाल लगा रखा है इस देश के भीतर, जिसके अंतर्गत आप देखते होंगे लगातार और निरंतर जिस तरह की भावना जन भावनाओं को आहत करते हुए और लगातार एक से बढ़ के एक कठोर से कठोर एक आम आदमी की जो परेशानी होती है, जिसको बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वो कौन उनको आज़ादी दिया हो। कश्मीर के नरसंहार की अगर बात करते हैं तो कश्मीर में नरसंहार करते वक्त कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं थी और ना ही उस स्टेट में सत्ता में थी, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं शामिल, जिन लोगों ने ये सब किया, उन लोगों से आप आज गठबंधन किए हुए, उसके बाद आपने गठबंधन करके उनके साथ सरकारें चलाई, उसके बाद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को अपने नेशनल कमेटी की सदस्यता में आप शामिल करते हो और उनको एक से बढ़ के एक पद दिया जा रहा है। लेकिन आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि आज अगर देश में किसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो सिर्फ एक रोज़गार की ज़रूरत है। किसी व्यक्ति को मुफ्त का राशन, मुफ्त का पानी नहीं चाहिए, उसको चाहिए रोज़गार, 2 घड़ी उसको काम मिले, हक और सम्मान के साथ वो अपनी जीवन यापन कर सके। इस तरह से नहीं कि जिस तरह से आप हर घर राशन, मुफ्त का राशन बड़ा दुखदायी हो रहा है ये मूर्ख जीवन, क्योंकि आज इस संघर्षशील समाज के होने के बावजूद लोगों को 2 टाइम का खाना भरपेट नहीं मिल पा रहा है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, अकेला सिर्फ नरेंद्र मोदी है और ये भाजपा की कुंठित सरकार है। ये कुंठित सरकार जब तक इस देश में इसी तरह से शासित करती रहेगी, तब तक एक आम आदमी की जो आवाज़ रहेगी उसे दबाई जाती रहेगी। हमेशा दबी कुचली आवाज़ के साथ लोग मरते गम घुटते रहेंगे। आप एक बात और सोचिए सत्यव्रत आर्य जी, जिस तरह का आप इस महान ऐतिहासिक यात्रा के दौरान जिस तरह की हरकतें कर रहे हो, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये धरती बापू की है, नेहरू की है, अंबेडकर की है, पटेल की है। इन लोगों ने अपने बलिदान, त्याग, तपस्या के माध्यम से सींचा है और वही तपस्या आज और कोई नहीं, सिर्फ राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो कि लगातार निरंतर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्राएं कर रहे हैं और उस यात्रा के माध्यम से 3 गांधियों की निर्मम हत्या कर देने के बावजूद चौथा गांधी अकेला सड़क पर घूम रहा है, वो भी खुली टी शर्ट में, बिना ब्लड प्रूफ जैकेट के, बिना कोई सुरक्षा घेरे के। लगातार सम्मान के साथ राहुल गांधी जी हर एक किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे व्यापारी, उद्योगपति, छोटे कर्मचारियों के साथ मिल रहे, गले मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ निरंतर सफर जारी कर रहे हैं। और ये आप क्या कर रहे हो? आज जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, अघोषित आपातकाल मोदी जी के द्वारा, इसके साथ आइए, मिलिए और भारत जोड़ो यात्रा में एक घड़ी राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। आपको एहसास हो जाएगा कि उस त्याग तपस्वी की जो मूर्ति थे उसमें कितना साहस और सौहार्द भरा हुआ है, कितना प्यार उस व्यक्ति के अंदर है, कितना सम्मान एक आम व्यक्ति के लिए वो करता है, कितनी तरीके से वो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आज हम उसका साथ नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेगी। आइए मिलकर भारत जोड़े, और अब नहीं तो कम, क्योंकि ये मजाक नहीं होता है। 3 गांधियों की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन चौथा गांधी फिर भी सड़कों पर चल रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है। इस देश के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो कोई और नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी नेहरू परिवार है, जिसने अपने पूरा जीवन इस पार्टी को समर्पित, इस देश के लिए अपना एक एक लहू का कतरा बहा दिया। इंदिरा जी ने कहा था, जब तक मेरे शरीर में एक एक बूंद का कतरा रहेगा, तब तक मुझे गर्व है कि मेरा जान का आखिरी सांस का हिस्सा भी इस देश को विकसित करने में काम आएगा। धन्यवाद।